ब्लू चूहा और रहस्यमयी सुरंग। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां की हर चीज साधारण दिखती थी, लेकिन गांव के पास एक रहस्यमयी सुरंग थी जिसे लोग नीली सुरंग कहते थे। इस सुरंग के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसमें गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बाहर एक छोटी पहाड़ी के पास एक अनोखा चूहा रहता था जिसका नाम था ब्लू। वह बाकियों से अलग था क्योंकि उसका रंग नीला था। उसका नीला रंग और उसकी तेज बुद्धिमत्ता उसे खास बनाती थी। ब्लू को रहस्यों को सुलझाने का शौक था और वह हमेशा नई चीजों की खोज में रहता था। रात ब्लू अपने छोटे से घर में आराम कर रहा था, तभी उसने बाहर से एक अजीब आवाज सुनी। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि एक अजीब चमकती हुई रोशनी नीली सुरंग के पास से आ रही थी। ब्लू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह सुरंग किसी रहस्य को छुपा रही है। उसने तुरंत अपने सामान को इकट्ठा किया, एक छोटा टॉर्च, रस्सी और एक नक्शा। ब्लू ने ठान लिया कि आज वह इस रहस्यमयी सुरंग का सच जानकर रहेगा। नीली सुरंग का पहला कदम। सुरंग में घुसते ही ब्लू ने महसूस किया कि वहां की दीवारें चमक रही थी। दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी जो किसी प्राचीन भाषा जैसी लग रही थी। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, एक हल्की आवाज आई, अगर तुम सच तक पहुंचना चाहते हो तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। अचानक उसके सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। हर दरवाजे पर एक संकेत लिखा था। पहला दरवाजा साहस का मार्ग, दूसरा दरवाजा धैर्य का मार्ग, तीसरा दरवाजा चालाकी का मार्ग। ब्लू ने थोड़ा सोचा और तीसरे दरवाजे को चुना। दरवाजा खुलते ही वह एक भूल भुलैया में पहुंच गया। भूल भुलैया में हर तरफ अजीब रोशनी थी। ब्लू ने देखा कि जमीन पर हल्के हल्के पद चिन्ह थे जो जैसे किसी और चूहे के लग रहे थे। उसने उनका पीछा करना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे के ऊपर लिखा था, केवल सच्चा खोजी ही इसे खोल सकता है। ब्लू ने दरवाजे को गौर से देखा। उस पर बने संकेतों को समझते हुए उसने दीवार पर लगी आकृतियों को सही क्रम में दबाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वह एक विशाल कक्ष में पहुंच गया। इस कक्ष में एक चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था। पत्थर से एक गहरी लेकिन शांत आवाज आई, ब्लू, तुमने इसे खोज लिया है। मैं इस सुरंग का संरक्षक हूँ। तुम्हारा नीला रंग तुम्हारे पूर्वजों की विरासत है। ये पत्थर तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति देगा। ब्लू हैरान था। उसने पत्थर को छुआ और अचानक उसकी बुद्धिमत्ता और भी बढ़ गई। उसे याद आने लगा कि उसके पूर्वज भी रहस्यों के रक्षक थे। लेकिन तभी सुरंग में हलचल शुरू हो गई। दीवारें कांपने लगी और एक और रहस्यमयी आवाज आई, तुमने सच तो पा लिया, लेकिन क्या तुम इसे सुरक्षित रख पाओगे? ब्लू को लगा जैसे ही उसे देख रहा है। क्या ये किसी की साजिश थी? क्या वो इस सच को अपने साथ ले जा पाएगा या सुरंग के अंदर ही फंस जाएगा? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ब्लू की यात्रा अभी बाकी है। आगे की कहानी अगले भाग में। इस कहानी में रोमांच, सस्पेंस और रहस्य अंत तक बना रहेगा। इसे आप अब ब्लू चूहा और रहस्यमयी सुरंग में हलचल तेज हो रही थी, दीवारें कांप रही थी और पत्थर से एक अदृश्य ऊर्जा निकल रही थी। ब्लू ने तुरंत नीले पत्थर को अपने छोटे से थैले में रखा। तभी उसने देखा कि सुरंग के दूसरे छोर से अजीब सी परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही थी। परछाइयों में से एक गहरी आवाज आई, ये पत्थर केवल उन लोगों के लिए है जो इसके योग्य हैं। इसे सुरक्षित रखना आसान नहीं होगा। ब्लू को समझ आ गया कि ये परछाइयां पत्थर की रक्षा करने वाले पहरेदार हैं। वह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मेरे पूर्वज इसे सुरक्षित रख सकते थे तो मैं भी रख सकता हूँ। सुरंग से बाहर का रास्ता। ब्लू ने सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए दौड़ लगाई। भूल भुलैया अब पहले से ज्यादा जटिल हो चुकी थी। दीवारें हर बार बदल रही थीं और अजीब आवाजें उसका पीछा कर रही थीं। उसने अपने नक्शे और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सही रास्ता खोजने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि एक बड़ा दरवाजा उसकी ओर चमक रहा है, लेकिन उस दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। 2 चूहों का कुल वजन 12 ग्राम है। एक चूहा दूसरे से 4 ग्राम भारी है। हल कौन सा चूहा है? ब्लू ने जल्दी से जवाब दिया, पहला चूहा 8 ग्राम और दूसरा 4 ग्राम का है। दरवाजा खुल गया और ब्लू ने राहत की सांस ली। सुरंग से बाहर निकलते ही ब्लू ने देखा कि वह गांव से दूर एक पहाड़ी के पास था, लेकिन उसके साथ नीला पत्थर अब हल्के हल्के चमक रहा था। पत्थर की आवाज फिर से आई, अब तुम्हारा अगला काम शुरू होता है।
इस पत्थर की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने गांव को बचाओ। ब्लू ने देखा कि गांव के आसपास का जंगल धीरे धीरे सूख रहा था, पेड़ मुरझा रहे थे और नदी का पानी गायब हो रहा था। ब्लू को समझ आ गया कि नीला पत्थर केवल रहस्य नहीं है, बल्कि यार उसके गांव को बचाने का समाधान भी है। लेकिन उसके पास में कम थी, हलचल ने कुछ और खतरे पैदा कर दिए थे। तभी उसने अपने पीछे एक बड़ा शोर सुना। वह मुड़ा तो देखा कि सुरंग से एक विशाल काले रंग की छाया बाहर निकल रही थी। ये छाया सुरंग का असली रक्षक थी और अब वह पत्थर को वापस लेने के लिए गांव की ओर बढ़ रही थी। ब्लू ने ठान लिया कि वह गांव और पत्थर दोनों की रक्षा करेगा। ब्लू गांव पहुंचा और सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें बताया कि एक बड़ी समस्या आने वाली है और सभी को मिलकर उसका सामना करना होगा। तभी काली छाया गांव के पास पहुंची। वह बहुत बड़ी और डरावनी थी। उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थी और उसकी उपस्थिति से ही हवा भारी हो गई थी। ब्लू ने पत्थर को अपने हाथ में उठाया। पत्थर ने उसकी बुद्धिमत्ता को और बढ़ा दिया। उसने कहा कि चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाने का तरीका खोजा। उसने पत्थर की शक्ति का इस्तेमाल करके एक अदृश्य डाल बनाई जो काली छाया को गांव के अंदर आने से रोक रही थी। काली छाया ने घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ब्लू ने अपनी चालाकी से उसे मात देने का प्लान बनाया। उसने गांव के जानवरों को निर्देश दिया कि वे छाया को दूसरी दिशा में भटकाने के लिए आवाजें करें। ब्लू ने पत्थर को ऊपर उठाया और उसके अंदर छिपी शक्ति को सक्रिय किया। एक तेज नीली रोशनी फैली और काली छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। जब सब कुछ शांत हुआ तो गांव के पेड़ फिर से हरे हो गए और नदी का पानी लौट आया। पत्थर की आवाज ने ब्लू से कहा, तुमने अपने गांव को बचा लिया है। अब यह पत्थर तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगा। ब्लू ने पत्थर को गांव के बीच में एक सुरक्षित जगह पर रखा ताकि यह हमेशा गांव की रक्षा कर सके। अब ब्लू गांव का नायक बन गया था, लेकिन वह जानता था कि भविष्य में और भी रहस्यमय चुनौतियां उसका इंतजार करती। रहस्यमय घड़ी जीवन सामान्य हो गया था। नीला पत्थर गांव की रक्षा कर रहा था और ब्लू चूहा अब सबका प्रिय नायक बन चुका था। लेकिन ब्लू की जिज्ञासा और रोमांच के प्रति लगाव कभी खत्म नहीं हुआ। एक दिन उसे गांव की पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब मिली जिसमें समय की घड़ी नामक एक रहस्यमय वस्तु का जिक्र था। कहा जाता था कि यह घड़ी समय को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन यही लिखा था कि इसे खोजने वाले को अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ब्लू ने ठान लिया कि वह इस घड़ी को खोजेगा और इसके रहस्य को सुलझाएगा। ब्लू ने किताब में छिपे सुरागों को पढ़ा। घड़ी को खोजने का पहला संकेत था जहां सूझ पानी से मिलता है। ब्लू ने मानचित्र देखा और अनुमान लगाया कि यह जगह गांव के पास की झील हो सकती है। वह तुरंत अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गया। झील पर पहुंचकर उसने देखा कि पानी में एक चमकती हुई आकृति दिखाई दे रही है। जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला, एक धारा उसे झील के नीचे खींचने लगी। ब्लू खुद को एक अद्भुत पानी के नीचे की दुनिया में पाता है। वहां चमकते मूंगे, तैरते जेलीफिश और अजीब जीव मौजूद थे। उसने देखा कि पानी के तल पर एक प्राचीन दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, केवल वही इसे पार कर सकता है जो समय की कीमत समझे। दरवाजा खोलने के लिए ब्लू को एक पहेली सुलझानी पड़ी। जैसे ही उसने सही जवाब दिया, दरवाजा खुल गया और वह एक नई जगह पर पहुंच गया। दरवाजे के उस पार एक विशाल गुफा थी। गुफा के केंद्र में एक घड़ी थी जिसकी सुइयां हवा में तैर रही थी। घड़ी से निकलने वाली रोशनी पूरी गुफा को चमका रही थी। जैसे ही ब्लू घड़ी के पास पहुंचा, गुफा में हलचल शुरू हो गई। घड़ी के रक्षक समय के 3 पहरेदार प्रकट हुए। वे विशाल और डरावने थे। उन्होंने कहा, यदि तुम इस घड़ी को छूना चाहते हो तो हमें हराना होगा। ब्लू ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का इस्तेमाल किया। उसने पहरेदारों को चालाकी से मात दी और घड़ी तक पहुंच गया। ब्लू ने घड़ी को छुआ और अचानक वह अतीत और भविष्य की झलकें देखने लगा। उसे पता चला कि घड़ी को गलत हाथों में जाने से रोकना बहुत जरूरी था। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि घड़ी का इस्तेमाल करने से समय में असंतुलन हो सकता है। ब्लू ने फैसला किया कि वह घड़ी को छुपा देगा ताकि इसे कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। ब्लू ने घड़ी को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया जिसे केवल वही जानता था। गांव लौटने पर उसने किसी को भी घड़ी के बारे में नहीं बताया। वह जानता था कि घड़ी एक बड़ी शक्ति थी और इसकी रक्षा करना उसकी नई जिम्मेदारी थी।
गांव के लोग अभी भी ब्लू को नायक मानते थे, लेकिन ब्लू जानता था कि उसके पास एक बड़ा रहस्य और जिम्मेदारी थी। क्या समय की घड़ी सुरक्षित रहेगी या कोई और इसे खोजने की कोशिश करे? सब कुछ सामान्य था। ब्लू चूहा ने समय की घड़ी को सुरक्षित छुपा दिया था और उसकी जिंदगी अब शांत हो गई थी। लेकिन उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और रोमांच की तलाश कभी खत्म नहीं होती। एक दिन गांव के पास एक अजनबी पक्षी घायल होकर गिरा। वह पक्षी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पक्षी के पंख सुनहरे थे और उनमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। ब्लू ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन पक्षी ने उसे रोका और कहा, ब्लू, तुम चुने हुए हो। ये पंख तुम्हें मेरी अधूरी यात्रा पूरी करने में मदद करेंगे। इसे सही स्थान पर पहुंचाओ, नहीं तो बड़ा संकट आ सकता है। पक्षी के ये शब्द बदलकर गायब हो गया, लेकिन उसके सुनहरे पंख ब्लू के हाथों में रह गए। ब्लू ने पंख को गौर से देखा। पंख से हल्की हल्की गर्मी निकल रही थी और उस पर अजीब तरह के चिन्ह उकेरे हुए थे। उसने पंख को अपने घर ले जाकर उसकी जांच की। पंख के चिन्हों को देखकर उसने समझा कि ये पंख एक जादुई द्वार की कुंजी है। ये द्वार आकाश लोक तक पहुंचने का रास्ता था, जहां अमर पक्षी रहते थे। लेकिन उसे ये भी पता चला कि द्वार तक पहुंचने के लिए कई बाधाओं को पार करना होगा। हवा की गुफा तक ले गया। गुफा के अंदर तेज हवाएं चल रही थी और रास्ता बहुत खतरनाक था। वहां हर कदम पर पंख को पकड़ने की कोशिश करने वाले जादुई पक्षी थे। ब्लू ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और गुफा के सभी खतरों को पार कर लिया। गुफा के अंत में उसे एक संदेश मिला, सही पंख को चुनो, नहीं तो रास्ता बंद हो जाएगा। ब्लू ने सही पंख चुना और गुफा का अगला दरवाजा खुला। गुफा के बाद ब्लू एक बड़े पहाड़ पर पहुंचा। पहाड़ की चोटी पर वह द्वार था जिसके बारे में पंख ने संकेत दिया था, लेकिन द्वार के सामने एक रक्षक खड़ा था, एक विशाल सुनहरी चील। चील ने ब्लू से कहा, यह द्वार केवल सच्चे नायक के लिए है। तुम्हें मेरी तीन चुनौतियों को पार करना होगा। ब्लू ने हर चुनौती को अपनी बुद्धिमानी और साहस से पार किया। चील ने उसे द्वार खोलने की अनुमति दी। द्वार के पार ब्लू ने खुद को एक अद्भुत दुनिया में पाया। वहां रंग बिरंगे अमर पक्षी उड़ रहे थे। उनके मुखिया ने ब्लू को देखा और कहा, तुमने सही साबित किया कि तुम इस पंख के योग्य हो। यह पंख हमारी शक्ति का प्रतीक है। इसे सही हाथों में लाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। ब्लू ने पंख को मुखिया को सौंप दिया। बदले में अमर पक्षियों ने उसे एक जादुई उपहार दिया, एक अमर पंख जो उसे हमेशा संकट से बचाएगा। लेकिन उसने अपनी इस यात्रा के बारे में किसी को नहीं बताया। अब ब्लू चूहा और अनंत सितारों की किताब। गांव में अब सब कुछ शांत था। ब्लू चूहे की बुद्धिमत्ता और साहस ने गांव को कई बार संकट से बचाया था। लेकिन एक रात आसमान में अजीब चमकते हुए सितारे दिखाई दिए। उनकी चमक बाकी सितारों से अलग थी। ब्लू ने सोचा कि यह सिर्फ प्राकृतिक घटना होगी, लेकिन अगले ही दिन गांव के पास एक रहस्यमयी किताब गिर पड़ी। किताब प्राचीन थी और उस पर अनंत सितारों की कहानी लिखा था। जैसे ही ब्लू ने किताब खोली, उसमें से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और पन्ने अपने आप पलटने लगे। किताब के पन्नों में लिखा था कि अनंत सितारे एक प्राचीन शक्ति का प्रतीक हैं, जो दुनिया को उजाड़ भी सकते हैं और संवार भी सकते हैं। लेकिन उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किताब में छिपे रहस्यों को सुलझाना होगा। ब्लू ने किताब पढ़ते हुए पहला सुराग पाया। सितारों का उत्तर वहां छिपा है जहां धरती और आकाश एक होते हैं। ब्लू ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने उपकरण पैक किए और यात्रा पर निकला। ब्लू को अपना पहला सुराग पूरा करने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। पहाड़ की चोटी पर उसने एक प्राचीन नक्शा पाया। नक्शे पर लिखा था, दूसरा उत्तर वहां मिलेगा जहां सितारे पानी में नाचते हैं। ब्लू समझ गया कि उसे एक झील पर जाना होगा, लेकिन झील तक पहुंचने के रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पत्थरों के गिरने, तेज हवाओं और जंगल के खतरनाक जीवों से। झील पर पहुंचकर ब्लू ने पानी की सतह पर चमकते हुए सितारे देखे। जैसे ही उसने पानी में झांका, उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए पहेली सुलझानी थी। अगर रात में 3 तारे गायब हो जाएं, तो बाकी कितने बचेंगे? ब्लू ने सोचा और जवाब दिया, अनंत, क्योंकि सितारे कभी खत्म नहीं होते। दरवाजा खुल गया और ब्लू एक अद्भुत गुफा में पहुंचा। सितारों की शक्ति। गुफा के केंद्र में एक बड़ा क्रिस्टल था जो सितारों की शक्ति से चमक रहा था। क्रिस्टल के पास एक छाया प्रकट हुई।
ये छाया प्राचीन संरक्षक थी जिसने कहा, यह शक्ति तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इसे सही इस्तेमाल करना सीखो। ब्लू ने क्रिस्टल को छुआ और उसे पूरे ब्रह्मांड की झलक दिखी। उसे समझ आया कि सितारों की शक्ति का उपयोग केवल तब करना चाहिए जब दुनिया को इसकी सबसे ज्यादा। ब्लू ने क्रिस्टल को वापस किताब में बंद कर दिया और उसे गांव के एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया। अब वह जानता था कि सितारों की शक्ति को संभालना उसकी जिम्मेदारी है। गांव के लोग ब्लू को एक बार फिर नायक मानते थे, लेकिन ब्लू जानता था कि उसकी जिज्ञासा उसे फिर से एक नए रोमांच पर ले जाएगी। चूहा और छाया की गुफा। गांव में जीवन सामान्य चल रहा था। ब्लू चूहा अपनी खोजी प्रवृत्ति के कारण हमेशा नई चीजों की तलाश में रहता था। एक दिन गांव के पास के जंगल में कुछ अजीब हुआ। वहां से गुजरते समय ब्लू को एक अजनबी आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसे एक रहस्यमयी गुफा की ओर बुला रही थी। ब्लू चूहा गांव से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में पेड़ों के बीच घनी धुंध थी और पक्षी भी असामान्य रूप से चुप थे। चलते चलते उसे एक पुरानी और डरावनी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर पत्थरों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा लिखी हो। गुफा के अंदर से वही आवाज फिर आई, अगर तुम साहसी हो तो अंदर आओ। ब्लू चूहे ने गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीब सी चमकती आकृतियां थीं। ये आकृतियां सितारों की तरह चमक रही थीं और एक रास्ता दिखा रही थीं। चलते चलते ब्लू को एक पुराना दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, जो अपनी परछाई से नहीं डरता वही से खोल सकता है। ब्लू को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। तभी उसने देखा कि उसकी परछाई अचानक जीवित हो गई और उसे डराने की कोशिश करने लगी। ब्लू ने अपनी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मैं नहीं डरता, तुम मेरी परछाई हो, मुझे कमजोर नहीं बना सकती। ये कहते ही दरवाजा खुल गया। तरफ एक और गुफा थी जहां दीवारों पर घनी छायाएं तैर रही थीं। इन छायाओं में असली आकृतियों की तरह जान थी। वे ब्लू को घेरने लगी और एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ब्लू ने साहस से जवाब दिया, मैं यहाँ सच जानने आया हूँ। आवाज ने कहा, तुम्हें सच चाहिए तो अपनी बुद्धिमत्ता से इसे हासिल करो। तभी छायाएं गुफा के बीच में एक पत्थर की मेज पर एक पहेली लेकर आईं। छाया की पहेली मेज पर 3 अनमोल पत्थर रखे थे, एक चमकता हुआ सफेद, एक जलता हुआ लाल और एक ठंडा नीला। आवाज ने कहा, इनमें से एक पत्थर सही है, इसे चुनो वरना तुम यहाँ हमेशा के लिए खो जाओगे। ब्लू ने पत्थरों को ध्यान से देखा। सफेद पत्थर शांति और प्रकाश का प्रतीक था, लेकिन उसे लगा कि यह बहुत सामान्य है। लाल पत्थर आकर्षक था, लेकिन उसमें से डरावनी गर्मी निकल रही थी। नीला पत्थर शांत और स्थिर लग रहा था, जैसे उसमें गहराई छिपी हो। ब्लू ने नीले पत्थर को उठाया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, गुफा चमकने लगी और छायाएं गायब हो गईं। गुफा के केंद्र में एक विशाल घुमावदार सीढ़ी प्रकट हुई जो नीचे की ओर जा रही थी। ब्लू ने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। अंत में वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा। कक्ष के बीच में एक चमकता हुआ आईना था। आईने के पास जाते ही ब्लू की छवि उसमें दिखाई दी, लेकिन यह कोई साधारण आईना नहीं था। उसकी छवि ने बोलना शुरू कर दिया, ये गुफा तुम्हारे सबसे बड़े डर और सबसे बड़ी ताकत का परीक्षण करती है, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए तुम्हें सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। ब्लू ने पूछा, क्या कुर्बानी? आईना बोला, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी। उसकी सबसे प्रिय चीज उसकी जिज्ञासा और रोमांच था। क्या वह इसे छोड़ सकता है? ब्लू ने फैसला किया कि वह सच्चाई के लिए अपनी जिज्ञासा कुर्बान करेगा। उसने कहा, मैं अपनी जिज्ञासा छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन सच जानना जरूरी है। जैसे ही उसने ये कहा, आईना टूट गया और कक्ष भर गया सुनहरी रोशनी से। अचानक एक आवाज आई, तुमने सच्चाई को पाने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। तुमने दिखाया कि साहस और समझदारी से बड़ा कुछ नहीं। अब ये गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और इसका रहस्य सुरक्षित रहेगा। धीरे धीरे ध्वस्त होने लगी। ब्लू ने भागते हुए गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोजा,
बाहर आते ही उसने देखा कि सूरज उग रहा है और पूरा जंगल नई ऊर्जा से भर गया है। ब्लू ने महसूस किया कि कभी-कभी जिज्ञासा के पीछे छिपे खतरे भी होते हैं, लेकिन वह जहां जानता था कि उसने सही काम किया। अगली